रिजोल्यूशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया। अब हम बनाएंगे हमारा बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल और जो भी हमारे पार्टनर है उनका नाम। सबसे पहले सोहेल्स कैपिटल, नेक्स्ट साहिल्स कैपिटल, नेक्स्ट समीर्स कैपिटल। सोहेल का आया था 85,000, साहिल का आया था 60,000 और समय का आया था 36,250। अब इनका हम टोटल करके बाहर लिख देंगे, विच विल बी 85,000 प्लस 60,000 प्लस 36250 विच विल बी 181250। नेक्स्ट हमारे इसमें सन्ड्री क्रेडिटर है। सन्ड्री क्रेडिटर में कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ तो हम उसका अमाउंट एज इट इज़ लिख देंगे, विच इज़ 30,000। नेक्स्ट जनरल रिज़र्व हमारा बढ़ चुका है। उसके बाद हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व है। हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व में यहाँ पे हमारे एडजस्टमेंट में जो अमाउंट दिया होगा हमें बैलेंस शीट में सिर्फ वही लिखना है। हम यहाँ लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व विच इज़ 5,000। नेक्स्ट हमारा कैपिटल हमने यहाँ लिख दिया है और यहाँ पे कुछ नहीं आएगा हमारे लायबिलिटी साइड। अब हम हमारे एसेट साइड करते। सबसे पहले कैश एट बैंक है तो कैश एट बैंक लिखेंगे। अब हम यहाँ पे चाहे तो वर्किंग नोट में हमारा बैंक अकाउंट बना के दिखा सकते हैं, पर जैसे कि इसमें बोला नहीं गया है तो हम यहाँ पर ही डायरेक्टली शो कर देंगे। हमारा कैश एट बैंक में है 22,500, हम यहाँ लिखेंगे 22,500। अब कोई पैसा आया था हमारे फर्म में तो हाँ, समय अपना गुडविल लेकर आया था 25,000 कैश में, सबसे पहले वो प्लस कर देंगे। फिर वो जो कैपिटल लेकर आया था 36,250 का, हम वो यहाँ पे प्लस कर देंगे। हमारा टोटल आया 83,750। ये हमारे कैश एट बैंक का अमाउंट हो गया। नेक्स्ट है हमारा डेटर्स। डेटर्स को हम इनर कॉलम में लिखेंगे, विच इज़ 30,000 माइनस प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब यहाँ पे हमारे एडजस्टमेंट में भी दिया था दैट प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट इज़ टू बी इंक्रीज्ड बाय 5,000 और यहाँ पे ऑलरेडी 2,500 का प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है। हमें हमेशा याद रखना है, जब भी हमारे एडजस्टमेंट में अमाउंट दिया होगा और यहाँ पे हमारे बैलेंस शीट में भी अमाउंट दिया होगा तो हम जब हमारा बैलेंस शीट बनाएंगे तब उसमें ये वाला अमाउंट यानी 2,500 और जो हमारे एडजस्टमेंट में अमाउंट दिया होगा इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो 5,000 प्लस 2,500 विच विल बी 7,500। हम यहाँ से 7,500 को माइनस करेंगे तो 30,000 में से 7,500 विच विल बी 22,500। नेक्स्ट हमारा स्टॉक है। स्टॉक से हमारे एक एडजस्टमेंट है तो हम स्टॉक को इनर कॉलम में लिखेंगे, विच इज़ 30,000 प्लस एप्रिसिएशन। हमारा कितना से इंक्रीज़ हुआ है स्टॉक, इंक्रीज़ बाय 10,000। बाई दिया तो हम एज इट इज़ अमाउंट लिख देंगे, विच इज़ 10,000। ये हमारा हो गया 40,000। नेक्स्ट हमारा लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग के साथ भी हमारा एडजस्टमेंट है तो इसका अमाउंट हम इनर कॉलम में लिखेंगे, विच इज़ 20,000। इसमें भी बोला गया लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज़ हुआ है टू 45,000। तो हमारा कितने से इंक्रीज़ हुआ है, पहले 20 था अब 45 हो गया, यानी 25 से इंक्रीज़ हुआ है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस एप्रिसिएशन 25,000। जब हमें माइनस करना होगा तो हम ब्रैकेट में दिखाएंगे, जब प्लस करना होगा तो ब्रैकेट में नहीं दिखाएंगे, विच विल बी 45,000। नेक्स्ट हमारा प्लांट एंड मशीनरी है। तो हमारे प्लांट एंड मशीनरी के साथ कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो उसका अमाउंट एज इट इज़ हम लिख देंगे, विच इज़
1000 आउटर कॉलम में। अब हमारे पास और कोई भी एडजस्टमेंट बाकी नहीं है। अब हम हमारे यहाँ पे टोटल करके देखते हैं कि हमारा मैच हो रहा है कि नहीं। हमने लायबिलिटी और एसेट साइड्स का टोटल किया तो हमारा आ रहा है 216250। हमारे दोनों साइड का टैली हो गया है, इसका मतलब हमारा आंसर राइट है।